एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन। उसका नाम बिरड़बाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बिरड़बाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयाँ कहने लगीं, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना होता है कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहते। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ही ननद बाई है, 10-5 तो नहीं। और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए, इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते हैं। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साहित थी, बोली, हाँ भाभी, चलो जल्दी ले आएं। सबकी सब पीली मिट्टी लेने चली गईं। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकली और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गईं और मन में कहने लगीं, न जाने यह क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई, तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कराएं, फिर तुम्हारी ले चलेंगे। और वे जाने लगीं। बिरड़बाई बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूँगी इसे तो। नहीं बाई, तुमने इतना बोझा कभी नहीं ढोया है, तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा ही जाएंगे। तुम थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की राह जोहने लगी कि भौजाइयाँ अब आती हैं, अब आती हैं। पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया पर वे नहीं आई और शाम हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। बिरड़बाई ने एक साधु से कहा, महाराज, मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। उसने कहा, बच्चा, तू यहाँ अकेली क्यों है? बिरड़बाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बिरड़बाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेजने लगा। अब वह सब घर बार कल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वह भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बिरड़बाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बिरड़बाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बिरड़बाई, मोतियाँ खोदते जोगते पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। यानी कि 7 भाइयों की एक बिरड़बाई थी। उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया, हे माई भिक्षा दे। भावियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहाँ भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई और कहने लगी, बाई, तू क्या गाती है? एक बार फिर से गा तो। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बिरड़बाई की आंखें भी डबडबा आईं। माँ सोच रही थी कि ऐसे ही मेरी बिरड़बाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई, तो रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। बिरड़बाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोईं। इस प्रकार बिरड़बाई फिर से अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बिरड़बाई
अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय बिरड़बाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो, पर चेली तो मेरी हो। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो, पर चेली तो मेरी हो। ब्याह पूरा हुआ और बिरड़बाई अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ, पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बिरड़बाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहाँ भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई, पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बिरड़बाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बिरड़बाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बिरड़बाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़ाका हुआ, बिरड़बाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। और चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। 5वां ताला टूटा, देवर जी जागो। 6ठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। और 7वां ताला टूटा, प्रियतम जी जागो। इस तरह बिरड़बाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बिरड़बाई के कमरे में प्रवेश किया तो सबने मिलकर उस साधु को पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बिरड़बाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। दोस्तों, यह मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही मज़ेदार कहानी आपको मिलती रहे। और कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।